हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो सभी मेरे भाई तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। जो भी अपनी क्लास चल रही है, मैं आपको हर दिन एक कॉन्सेप्ट अच्छा सा सिखा देता हूँ, आराम से उसके एग्जाम्पल लेके। ठीक है ना। पहले मैं उसका बेसिक जरूर बताता हूँ, क्योंकि बेसिक अगर नहीं आएगा तो आपको बेसिक के बिना आपका कुछ भी नहीं बनने वाला है। लेकिन उसके बाद अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से अपने को क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने जो भी टॉपिक चल रहा है अपने चला रहे हैं, उसके बाद अपने क्या करेंगे, इसकी कुछ क्वेश्चन लेंगे जो आपको एग्जाम में आते हैं, उसके बेस पे आपको इसकी तैयारी में और करवाऊंगा। ठीक है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो उसके बाद आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था दोस्तों, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा। आपको देखो अभी तक क्या दे रहे थे, मैंने आपको बताया था हर आपको दर एक ही दे रहा था पहले 3 सालों के लिए, तीनों साल के लिए। पहले साल के लिए 10 है तो दूसरे साल के लिए 10 मान लो, तीसरे साल के लिए भी 10 है। आप इसको ऐसे लिखते थे, पी दिया हुआ जिसे मान लो 5000 है ना, आर दिया हुआ आपको 10% है और टी दिया आपको 3 साल। इसका मतलब तीनों साल आपकी 10% दर रहेगी। लेकिन आपको बताया था कि अब 10 नहीं है, अब की बार 10 है, पहली बार फिर 20 कर दी, फिर 25% कर दी, है ना। अब इसको क्या ऐसे करोगे आप, तो आपको मैंने ये तरीका बताया था। तो 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब 10 का धन कितना हो जाएगा, 11। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। ओके। 20 है तो 20 का क्या बनेगा, 1/5। तो 5 की चीज कितने की हो जाएगी, 6 की चीज, सॉरी चीज क्या मतलब 5 रुपए अगर आपने लगाए हैं, 5 रुपए आपका प्रिंसिपल है, तो 1 रुपये ब्याज मिलके कितना हो जाएगा, 6। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल आ जाएगा। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 रुपए मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज, तो कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। अब इधर इधर वालों को गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो। तो अगर क्रॉस कटते हैं तो आप काट दो। देखो 5 एकम 5, ये 5 से 5 कट गया, ये कट गया, 2 दूआ 4 और 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 10 दूआ 20 और 11 तिया 33। इसका मतलब आपका 20 रुपये मूलधन था 3 साल बाद, तो 33 रुपये आपको ब्याज हो गया, सॉरी टोटल मिश्रधन हो गया। ब्याज कितना हो गया, 13। अब बताओ इसमें से किसकी वैल्यू दी है, सीआई चक्रवर्ती ब्याज, मतलब 13 पार्ट की वैल्यू दी है, 13,000, है ना। कितना गुना हो गया, 1,000 गुना। आप सभी को 1,000 गुना कर दो, ये 20,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 33,000 हो जाएगा। बस यही तो निकालना था आपको। ये हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। एक ट्री मेथड है, वो आप निकाल सकते हो दोस्तों। कैसे लगाओगे, देखो उसमें है कि आपने 10% को 1/10 लिखा, ठीक है, और 20% को 1/5, 25% को 1/4। तीनों रेट थी R1, R2, R3 को आपने इस प्रकार सोल्व कर लिया। आपको पता है नीचे वाला मूलधन होता है, तो तीनों का मूलधन 10, 5 और 4 को गुना कर लो। 10 पंजे 50, 50 को 4 से गुना किया 200। इसका मतलब आपका धन कितना मान लो, आप 200 मान लो। यूनिट में है ये, है ना, रेशो में। अब आप क्या करो, पहले साल आपका 10% की दर है यहाँ पे, तो 1/10 ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे आ गया कितना आएगा, 1/10, 200 का 1/10 कितना आ गया दोस्तों, 20 रुपये। ठीक है। अब दूसरे साल पर चलो, पहले साल में तो ये एक ही आना है, क्या आएगा यहाँ पर, अब ये लगेगा, ये तो लगा दिया आपने, इसको छोड़ दो। दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए ना 1/5 करो, तो 200 का 1/5 बताओ कितना होगा, ये आएगा दोस्तों 40। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आ गया, 40। अब कुछ मेरे भाई सोच रहे हैं, ठीक है, कि सर आप तो बोल रहे थे कि साधारण ब्याज तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या हुआ कि सेम कब रहेगा, जब दर यहाँ पर भी 10% थी, यहाँ पर भी 10% होती। लेकिन यहाँ तो आप 10 ले रहे हो, यहाँ पे आपने 20% कर दी, तो ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा ना। ना, अगर 10% होती तो सेम होती ना दर हर साल के लिए, तब ये बराबर से रहते हैं। लेकिन दर आपने चेंज कर दी तो ये बराबर थोड़ी रहेंगे। तो आपने निकाला 200 का 5 10 20% कितना आ गया दोस्तों, 40। अब देखो इस पर तो निकाल लिया आपने दूसरे साल के लिए। अब दूसरे साल ये है, दूसरा साल तो इससे पहले पहले देखो ऊपर इस पे निकालिए, ये बच गया, इसका निकालो। तो 20 का 1/5 कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तो ये आ गया दोस्तों 4। अब तीसरे साल में जाओगे आप, तो तीसरे साल में क्या होगा, 1/4 मतलब 25%, तो 200 का 1/4 25। ठीक है, 20 का 1/4 5 रुपये। ओके, 40 का 1/4 कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा।
अब यहाँ पे ये मत कर देना कि आप बोले सर 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि अब अलग अलग आ रही है चीजें, दर बदल रही है, तो ये चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, 200 का 25 आ गया 1/4, 20 का 1/4 5 रुपये आ गया, फिर इस 40 का 1/4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर इस 4 का 1/4 1 रुपया आ जाएगा। या आप इसको ये पूरा लिख ले, ये तो आपने इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, यहां से ये 4 था। अब देखो दोस्तों, आप देखो यहाँ पर 200 का तो आपने 50 लिख दिया, अब बच गया 1 2 और 3, ये यहाँ पे आना है इनका, क्योंकि तीसरा साल है ये, तो इससे पहले पहले वाले में ये तो आपने यहाँ निकाल के लिख दिया, इनका निकालना है तीनों का। तो 20 और 40 60 और 4 64, 64 का 1/4 कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 16। क्यों निकाला 1/4? क्योंकि तीसरे साल के लिए 25% रेट है, यहाँ पे 20% है, पहले साल के लिए 10% है। अब इनको जोड़ो, 40 50 90 और 20 110, 110 और 20 130, तो 130 आपके यहाँ क्या आ गया साधारण से कर इसका क्या आ गया दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये कितनी वैल्यू है 13,000। ठीक है, आपको 200 की वैल्यू निकाल लिया, मतलब प्रिंसिपल है 200 की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि ये कितना गुना है 100 गुना, तो इसको भी 100 गुना कर दो, ये 20,000 आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये सवाल करना था। ठीक है ना, लेकिन आपको स्पीड से करना है, आपको बस ब्याज दिया हुआ है, तो आपको पी और ए वाला ये रेशियो भी आपको लगाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है इसके लिए। ये आगे काम आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो आपको ये लगाना। चलिए दोस्तों, अब आपके पास ये सवाल है, 7500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश की जाती है, 2 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। मतलब आपको अमाउंट पूछी है दोस्तों, ये सवाल होंगे। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे, आपको मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। इसको पहले आप ट्री मेथड से बनाना, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे, इसको मैं आपको बताता हूं कि इसको किस तरीके से करना होता है। देखो 4% दर है, 2 साल टाइम है, आप इसमें सारे तरीके लगा सकते हो। मूलधन आपका इतना है, आपको पूछा है क्या अमाउंट, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाओ, ये तरीका लगाओ। तो देखो 4% है, इसका मतलब क्या हुआ 1/25, क्योंकि 4/100 करोगे तो 1/25, तो 25 रुपए है, तो कितना हो जाएगा 26। अब देखो टाइम 2 साल है, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 676। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 7500, आपको इसकी वैल्यू पूछिए निकाल दो। अगर ब्याज पूछा होता तो इनका अंतर निकाल लेता मैं, उसकी वैल्यू निकाल लेता, कितना आता रेशियो में, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो 51 पार्ट की वैल्यू निकाल लेता अगर सीआई मेरे को पूछा होता। ठीक है ना, 51 की वैल्यू निकाल लेता, लेकिन मेरे को ये पूछा है तो ये आप निकाल सकते हो 7500 अपॉन 625 और इंटू में 676, ये आ जाएगा दोस्तों आपका अमाउंट। ओके, 25 दिया 75, 25 से 25 हो गया, और ये हो गया 25 चौके 100, 12 बार जाएगा, 12 इंटू 676 कर लेना, आपका आंसर है। ओके दोस्तों, दूसरा तरीका इसमें क्या लगाओगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। दोस्तों इसमें x और y दोनों सेम है, तो आपको जब भी इस प्रकार का सवाल दिखे, जैसे 4% की दर है 2 साल के लिए, 8% की दर है 2 साल के लिए, 6% की दर है 2 साल के लिए, 20% की दर है 2 साल के लिए, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, क्या 2x प्लस एक्स स्क्र वाई 100। आप यहीं से सोल्व कर लो, x और x हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्र हो जाएगा, है ना, x इंटू एक्स करो तो एक्स स्क्र हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। ये याद रखो, चाहिए ये रखो, आपका कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4/100, तो 4 और 4 8, और ये 4 चौके 16, तो 0.16 हो जाएगा, तो 8.16% हो गया। ये डायरेक्ट 7500 का ये निकाल दो आप, ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार के सवाल के लिए दोस्तों मैं आपको एक समझा देता हूं, क्या, जैसे आपको दर दे दी, जैसे मान लो यहाँ पे रेट दे देगा, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम दे दिया, जैसे मान लो आपको दे दी 2% दर, ठीक है, आपको टाइम दे दिया 2 साल, कितना 2 साल, तो आपको इफेक्टिव रेट पूछेगा CI% की दर, वो कितनी आएगी। तो आपको ना इसको आप इससे भी कर सकते हो, P रेशियो A बना के, आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इससे भी कर सकते हो। चौथा तरीका आप इसको ये भी कर सकते हो, P इंटू यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों क्या, P इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, इससे भी कर सकते हो। आप तरीका कोई भी लगा सकते हो,
तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि जब आपकी कैलकुलेशन इस प्रकार की हो तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे पता है आपको कि x प्लस वाई एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बटे 100 लिख के इसको एक बार सोल्व कर लो, कितना आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये आ गई आपकी इफेक्टिव रेट। ओके, तो यहां से अब निकालोगे तो क्या करोगे, अब आप इसको बार बार लिखोगे नहीं, आपके दिमाग में बैठ गया क्या कि सर इसका डबल करेंगे, 2 दूआ 4 प्लस कितना कितना एक्स स्क्वायर वाई मतलब 2 का स्क्वायर 4 बटे 100, इसको जोड़ दो तो 4.04 आ जाएगा परसेंट। समझ में आई क्या बात है। अब जो भी मूलधन दिया होगा उसका अपने इतना परसेंट निकाल देंगे, वो अपना CI आ जाएगा। अगर मेरे को अमाउंट निकालनी होगी यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, देखो 100% तो आपने प्रिंसिपल मानना है हमेशा, ठीक है, जब परसेंटेज में बात कर रही हो। आपका CI आ गया दोस्तों कितना 4.04%, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 104.04%। ओके, यहां से आपका इकाई अंक से भी आंसर आ जाएगा, आप टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे आ गया 104.04%, ये अमाउंट आ गई। और प्रिंसिपल कितना मैंने 100 मान लिया, चलो 100%। दूसरा केस है, इसमें भी प्रिंसिपल 100% है, 3% दे दिया आपको 2 साल के लिए। बताओ कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3 और 3 6.3 दिया 9, तो 0.9 लिखो, इसको 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये परसेंटेज आके डायरेक्ट यहाँ पे 106.09% हो जाएगा। आई क्या बात समझे। तो आपने देखा दोस्तों क्या कि जो भी आप लिख रहे हो 3% दर है, तो 3 को डबल करो 6 और इसका 3 का स्क्वायर करो, 3 दिया 9, तो 9 को 0.9 लिखो 2 अंकों में। अब आपको पता है कि परसेंटेज 100 आएगा नीचे, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लिखा दो, ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 4% 2 साल के लिए, कितना आएगा 4 डबल करो 8 और 4 का स्क्वायर 16, ये 16 का 16 आ गया, देखो 2 अंकों में आ ही गया, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगाओ, तो यहाँ आ गया दोस्तों 8.16%, ये हो जाएगा 108.16% आपकी पेन। ओके, इसी प्रकार आप आगे चलोगे, 5 का कर लोगे, 6 का कर लोगे, 7 का कर लोगे, है ना। तो आप आगे देखो 9 तक आप कर लेना। अब मैं बताता हूं कि 10% के आगे आपको क्या करना होता है 2 साल के लिए। ओके, देखो 10 का डबल करो 20 हो गया, क्योंकि 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। 10 इंटू 10 क्या करोगे, 10 इंटू 10 बटे क्या आएगा 100, 0 से 0 कट गया, तो 20 और 1 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करके आपने एक बार तो लिख लिया, अब आप क्या करो इसको, ये आ गया दोस्तों 21%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 121, क्योंकि 100% आपका क्या था मूलधन था। अब इसमें देखो 11%, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे थे, जो भी आ रहा था 10 दुआ 20 तो आ गया था, ठीक है। यहाँ पे आप लगा रहे थे क्या, जो भी इसका स्क्वायर कर रहे थे उसको इसके साथ आप सीधा का सीधा लिख रहे थे। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों कि आपने जैसे क्या किया, इसको चलो इसमें समझाता हूँ 11 वाले में। देखो 11 प्लस 11 इंटू 11 बटे क्या आ जाएगा 100। अब देखो 11 और 11 कितना हो गया 22, प्लस 11 इंटू 11 ये कितना हो गया, ये देखो, तो यहां से 100 का डिवाइड करोगे इसका स्क्वायर करके, तो ये एक पूरा बन गया, ये इसमें ऐड हो जाता है, ये 2 अंक ही रहते हैं पीछे, इसलिए अपने आएगा यहाँ पे कितना 2 ईयर के लिए कितना आएगा दोस्तों 22 और 1 23.21%, तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा 123.21%। तो आपको ये बात समझ में आई है दोस्तों। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ 12%, तो आप बोलोगे सर 12 दूना 24 और 12 का स्क्वायर 144, तो आप इसको ऐसे जोड़ दिया करो, तो ये बन जाएगा 25.44, पीछे 2 अंक रखने हैं बाकी इसमें जोड़ दो आगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना 25.44%। इसी प्रकार मैं कहता हूँ 17% का बताओ, 17% का 2 साल के लिए, ये 2 ईयर का बात चल रहा है अभी तक। ओके, तो आप बोलोगे सर 17 दूना 34, ठीक है, 17 का स्क्वायर 289, अब देखो 89 आएगा पीछे, और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 36.89%, 136 पॉइंट कितना हो जाएगा 89% इसका मिसमेच, ये 125.44%। ओके, इस प्रकार आपको ये सवाल करने होते हैं दोस्तों। आपको जो भी दर दे देगा, जैसे 25% दे दी 2 साल के लिए, आप करोगे 25 गुना 50 और 25 का स्क्वायर 625, बस 2 5 ये आगे 6 56.25 कर दो, क्योंकि पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। आपको दे दिया मान लो 28%, क्या करोगे 28 गुना 56, 28 का स्क्वायर 784, 84 आ गया, ये 7 और 6 13 और ये कितना आ गया 6, तो 63.84% आ जाएगा।
ये CI की तरह आ रही है, 100 इसमें ऐड कर देंगे तो अपना अमाउंट बन जाएगा। ओके, अब मैंने लिख दिया मान लो 39% या 29 का हो गया, क्या 29 हो गया, 28 हो गया, चलो 19% लिखता हूँ। ठीक है, तो 19 गुणा 38, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ये 361 जोड़ दो, पीछे 2 ही अंक रखने, ये देखो है ना, इसलिए ये एक अंक मैंने इसके नीचे लिख दिया। बात समझ आ गई क्या? ये आ गया 41.61%। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी आपके पास, जैसे मान लो यही सवाल था 7500 रुपए का 4% की दर से 2 साल का, आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि 4 और 4 कितना हो गया 8 और 4 चौके 16, आपने लिख दिया। 2 ही अंक का तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 2 अंक छोड़। अगर 3 अंक आते, जैसे मान लो 121 आ गया 11 की स्क्वायर है ना, 11 दूना 22 प्लस ये कितना आ गया 3 अंक आ गए, तो इस एक अंक को यहाँ पहुंचा दो तो 22 और 23.21 हो जाता है। इसको करने के लिए 4 दूनी 8 और 8.16 बढ़ेगा, तो सीधा इसका 8.16 निकाल दो, है ना। यहां से आप सीधा इसका 8.16 निकालोगे, डबल जीरो नीचे आ गया, जीरो कट जाएगा और परसेंटेज वाला 100 आप लिखोगे, फिर इसको काटा पीटी करके आप आंसर निकाल सकते हो। और कई सवाल ऐसे आएंगे दोस्तों, इकाई अंक को गुणा करोगे ना तभी आंसर दिख जाएगा। 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे ना, इकाई अंक देख रही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए 40,000 रुपए की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए निवेश की जाती है। दोस्तों 5% की दर से आप इसको ट्री मेथड से कर लोगे, ठीक है ना। 40,000 रुपए है, 40,000 का 5% की दर से सेम मेथड, तो यहाँ पर 5% निकालो कितना आएगा, डबल जीरो तो कट गया, 5 चौके 20 मतलब 2,000 रुपये आएगा, ये आ गया 2,000 रुपये। दूसरे साल भी 2,000 रुपये आएगा, इसका तो इस पर आएगा 5%, तो 5 दूनी 10 मतलब 100 रुपये फिर आ जाएगा, है ना इस पर। तीसरे साल 2,000 रुपये आएगा मूलधन पर, सॉरी 2,000 रुपये, ठीक है। फिर 2,000 का 2 2 और 100 पर फिर ब्याज मिलेगा, तो 4 और 1 4100 हो गया, 4100 का 5% फिर निकाल लो, तो 5 5 के 20 205 रुपये फिर आ जाएगा। ये सवाल मैंने करवा दिया आपको, इस प्रकार आप इसको जोड़ लोगे, ठीक है। अगर आपको इसको करना है 5% को 1/20 लिख के, तो 20 से 21 कितना टाइम है 3 साल, क्यूब कर दो तो ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 9261। आपको 40,000 दिया हो तो इसकी वैल्यू 40,000 है, ठीक है। आपको चाहिए 3 साल कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू चाहिए, आप निकाल दो, ठीक है ना। ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, गुणा करना है बस। चलिए दोस्तों इसी प्रकार ये सवाल है, तो आप इसको कर सकते हो। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है इतना, ठीक है ना। आप 16% की दर से है तो 16% को आप 4/25 लिख सकते हो, तो 25 से 29 हो जाएगी। 2 साल का टाइम है, स्क्वायर कर दो 625 और ये हो जाएगा 29 की स्क्वायर 700 कितनी आएगी 728 की स्क्वायर 784 होता है, 841 होता है क्या 29 की स्क्वायर 840, ठीक है। इनका आप देखो ये तो मूलधन है, ये अमाउंट आपको तो ब्याज दिए, तो आप इसको घटा के ब्याज निकाल लो कितना आएगा, जितना आया उसका 3650 के इक्वल तो बस, ओके। फिर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तो आपको कैलकुलेशन करनी है, आप इसको आराम से इसको कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने दिया 8% 16 से 2/3%, ओके। टाइम दे दिया आपको 2 साल, आपको CI दे दिया दोस्तों कितना 650, आपको चाहिए प्रिंसिपल कितना आएगा। ध्यान से समझते जाना दोस्तों, बिल्कुल जो करवाया तरीका वही तरीका इसमें लगता है। अब इस प्रकार के सवाल में आपको ना क्या होगा, इसको आप सोल्व कर लो। इसको आप जब सोल्व करते हो 16 3 48 और 2 50/3, प्रतिशत टाया नीचे 100 आया, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 1/6। अगर आपने परसेंटेज की क्लास लगाई है तो आपको अच्छे से ये चीज पता होगी। नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है इंटरेस्ट, ये 1 साल के लिए ये वैल्यू है। मान लो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाओगे आप, तो आपका क्या बनेगा 6 रुपए कितने हो जाएंगे 7, 1 रुपये ब्याज मिलते। लेकिन ये तो 1 साल के लिए है, लेकिन 2 साल के लिए मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49, यहाँ से कितना ब्याज मिला है 13, है ना। तो 13 की वैल्यू दी हुई है 650, 1 की वैल्यू कितने गुना है 50 गुना, तो इनको भी 50 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 36 की वैल्यू निकालो, 36 × 50 मतलब 1800, ये आ गया आपका मूल, ओके। दूसरा दोस्तों इसमें ट्री मेथड कैसे लगाओगे, देखो नीचे वाला कितना है दोस्तों, नीचे वाला आपके पास है 6, आपका टाइम कितना है 2 साल,
तो 6 का स्क्वायर कर दिया करो, तो 36 आपका मूलधन मान लो आप, ये प्रिंसिपल आ गया। ओके, पहले साल ब्याज लगेगा तो 1/6, 36 का 1/6 कितना आएगा, 6 रुपए। दूसरे साल में क्या होगा, 36 का 1/6 6, इस 6 पर भी फिर ब्याज लगेगा, 6 का 1/6 1, ये आ गया आपका ब्याज। तो कितना हो गया, 6 और 6 12 और 1 13, तो 13 की वैल्यू 650, 50 गुना हो गया, इसको भी 50 गुना कर दो, ये मूलधन आ जाएगा आपका। ओके, अगर अमाउंट पूछता तो 36 प्लस 13 हो जाता कितना, 49, है ना, 49 इंटू 50 कर देते तो इसकी वैल्यू आ जाती। तो ये हो गया इसमें ट्री मेथड वाला। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखेंगे अपने। देखो मैंने लिखा जिसे 12.5%, ठीक है, टाइम दे दिया आपको, ये रेट होगी, टाइम दे दिया आपको दोस्तों 3 साल। टाइम कितना भी हो, आपको बस जो कॉन्सेप्ट बताया है वो ध्यान देना है। 1/8, आपको मूलधन कितना मानना है, आप बोलो सर 8 की पावर 3 कर दूंगा, तो 8 की पावर 3 कितना हो गया, 512। अब पहले साल का ब्याज निकालो, पहले साल 1/8 की दर से लगेगा, तो 512 का 1/8 करोगे, या 512 को आप ऐसे लिख लिया करो 8 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि आपको पता रहेगा। देखो इसका 1/8 करोगे, इस पूरे का, ये 512 है, तो ये 8 कट गया, 8 और 64 बच जाएगा यहाँ पे 64। दूसरे साल में क्या होगा, 64 फिर भी आ जाएगा, है ना, इसका 1/8, लेकिन इस पर फिर ब्याज मिलेगा, तो 64 का 1/8 कितना, 12.5%, मतलब 8 आ गया। तीसरे साल में गया, 2 साल होता तो यहीं तक हो जाता, तीसरे साल में 64, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 8 का 1/8 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। अब ये डबल क्यों किया दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ब्याज आना था 64 पर मिला हुआ है 8 रुपए ब्याज, ये देखो इस पर। ओके, यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है, इस पर और इस पर ब्याज मैंने एक साथ लिख दिया। देखो इस पर भी 8 रुपये आएगा, इस पर भी 8 आएगा, क्योंकि 64 का 1/8 का मतलब हो गया 8, ये 64 का 8 रुपये, ये 64 का 8 रुपये, यहाँ आ गया 16 रुपये हो गए, इस 8 का 1/8 कर दिया, तो ये आ गया 1 रुपये। अब इसको जोड़ दो, अब इसको जोड़ोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो भी इसमें दिया होगा, किसी की वैल्यू दी होगी, पी की वैल्यू दी हो, सीआई की दी हो, या अमाउंट दिया हो, तीनों में से एक वैल्यू दी होगी, उसके इक्वल रख के बाकी दो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसको, अगर आप, जो यही सवाल था, ये तो मैंने आपको ट्री मेथड बता दिया, इसी को आप क्या कर सकते थे दोस्तों, आपने 1/8 लिखा, 8 रुपए की चीज है, सॉरी 8 रुपए की चीज नहीं, 8 रुपए मूलधन है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है ना, कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ये अमाउंट है। 3 साल है, तो दोस्तों 3 साल के लिए कितनी कर दो, पावर 3 कर दो, बस 8 की क्यूब 512, 7 9 की क्यूब 729 हो जाएगा, बस ये मूलधन है, इसमें ये ब्याज बढ़ जाएगा, कितना आएगा 7 और 12, 2 में से गया 1 और ये आ गया 2, 217 आपका क्या आ गया, सी आ गया। ओके, तीनों में से किसी की भी वैल्यू दी होगी आपको, बाकी की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आई क्या बात सभी को, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगता, दोस्तों लग जाएगा, आप लगाने वाले होने चाहिए, लेकिन अपना काम होता है कि कैलकुलेशन को कम से कम करना, कैलकुलेशन को कम से कम करना, जहां से आसानी हो वही की अपनी तरफ चल जाते हैं। तो अगर इसमें जाएंगे तो देखो 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 इंटू 12.5 बटे में 100, अब इसको गुणा करो, इतने में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा ऐसे करने से, ठीक है ना। आपको जहां सिंपल लगे उसी तरीके से अपने को सवाल को करना चाहिए। ओके, तो कैलकुलेशन कम करने के लिए तो अपने कोचिंग करते हैं, बाकी सवाल तो सभी को आते ही है ना, ये चीजें तो सीखनी होती है कि कौन सी चीज मेरे को कहाँ यूज करनी है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए दोस्तों जो भी मैंने आपको करवाया है, तो आपको सभी को इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अब अपने नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टाइप ही अपने चलेंगे। ओके, आज तक आपको मैंने ट्री मेथड, ठीक है, पहला मेथड ये मान लो ट्री मेथड, इसको बेसिक मेथड ही बोलते हैं अपने, बेसिक, ठीक है। एक हो गया फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला सभी को आता है, कौन सा, अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है ना, की पावर n। तीसरा होता है दोस्तों x प्लस वाई प्लस एक्स वाई
बाई 100 वाला, इससे आपकी इफेक्टिव रेट निकलती है CI% की दर। ठीक है, चौथा तरीका आपको बताया था मैंने P और A का रेशियो बना के। ठीक है, और कौन सा तरीका है, बस आप इतने तरीके लगाओगे तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, अब आपको देखना है कि कौन सा तरीका मेरे को कहाँ लगाना है, बस इतना ध्यान देना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।